today let's start with chapter number 4, air. So in this chapter we will study about air. So air is a fundamental component of our environment. It encompasses various pairs of our planet which is present as gases in the atmosphere. We have hydrosphere, right? So the atmosphere, it is Earth's protective blanket. इसको हम क्या कहते हैं? Blanket of the Earth कहते हैं, right? It's play a pivotal role in making our planet uniquely habitable in the solar system. Indispensable for the survival of life also, right? And it prevents extreme temperature fluctuation, preserving a comfortable environment for life. Next is composition of atmosphere. So we have nitrogen जो आपका 78% है, oxygen 21% है, right? These are the different gases: nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water. Nitrogen जो है वो predominant component 78% है, right? Oxygen 21% है. It is crucial for respiration, combustion, colorless है, odorless है, tasteless. Carbon dioxide present in small quantity, play a significant role in greenhouse gas effect. Long wave radiation है, right? Increase level of CO2 जिससे क्या होता है आपका अर्थ का क्लाइमेट इम्पैक्ट करता है. वाटर वेपर 0.02% और 1%. क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, हीट एब्जॉर्प्शन होता है लोअर एटमॉस्फेयर में. देन वी हैव ओजोन, जहाँ पे आपके अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ओजोन क्या करते हैं, जितनी भी हार्मफुल यूवी रेज होती है जो आपके अर्थ पे रीच करती है उससे आपको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, राइट? देन अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, दे आर देयर. देन डस्ट पार्टिकल्स which is suspended particles like we have soil, pollen, microscopic organism, bacteria या फिर seed salt. Now structure of atmosphere, we have 5 different layers: troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere, right? These are the 4 different layers: mesosphere and thermosphere and exosphere. So we have troposphere, lowermost layer है, 14 to 16 किलोमीटर है. इंपॉर्टेंट है. वेदर फिनोमिना से रेन, हेल, फॉग नहीं होते हैं, राइट? अबव द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन और हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो है उसको हम क्या करते हैं, रोकते हैं. मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर. इट्स फीचर इज डिक्रीजिंग टेम्प. जैसे जैसे आप ऊंचे हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा. थर्मोस्फेयर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, लो डेंसिटी होती है, राइट? यहाँ पे आयनिस्ट, जैसे आपके जितने भी टेलीविजन वेव ट्रांसमिशन है और आपके जो रिफ्लेक्शन होता है रेडियो वेव्स का, वो इसी लेयर होता है. कौन सी है वो? थर्मोस्फेयर. एग्जॉस्फेयर बाहर की लेयर होती है. हॉट स्पेस स्टेशन जो है वो आपके यहीं पे देखेंगे. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एटमोस्फेयर, क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोटेक्शन एंड वेदर, ठीक है? एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, ठीक है? किसको राइज देता है? क्लाउड्स को, विंड्स को, स्टॉर्म्स को, ऑल वेदर कंडीशंस को. टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब एक कैनोपी है, शील्ड है. एट नाइट इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव हीट लॉस, जो किसमें हेल्प करता है? मेंटेनिंग स्टेबल टेम्परेचर. यूवी रेडिएशन, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनको क्या करता है, फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब करता है. प्रिवेंट करता है स्किन डिजीज एंड अदर हेल्थ इश्यूज. वेदर फिनोमिना, जितने भी आपके सच एज रेन, स्नो एंड हरिकेन्स अकर इन द एटमॉस्फेयर, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है. ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, जो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, राइट? रेडियो वेव रिफ्लेक्शन, इट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ. एंड फिनोमिना वाज रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. व्हाट इज वेदर? इट रेफर्स टू डेली कंडीशन, ठीक है? कभी आप देखते हैं आपकी वेदर सनी होती है, रेनी होती है, विंडी होती है, तो वेदर कंडीशन जो होती है वो डे टू डे चेंज होती है. इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, ये ब्रॉड कंसेप्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए सेम रहता है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज द मेजर ऑफ हॉट और कोल्ड, मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं. जो सन रेज होती है जिसको हम आइसोलेशन कहते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हीटिंग द अर्थ सरफेस. नाउ टेम्परेचर एंड हीट जोन, वी हैव डिफरेंट हीट जोन. लेट्स स्टडी ओवर हियर. सो आपकी जो जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के बीच में लाई करती है, वो कौन सी जोन होती है? टॉरिड जोन. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू फ्रिजिड जोन, इट इज योर टेम्परेट जोन. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू फ्रिजिड जोन, दैट इज योर, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू व्हाट इट इज आर्कटिक सर्कल. आपकी लाई करती है टेम्परेट जोन. ये आपका क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल. यहाँ पे आपकी क्या लाई करती है? टेम्परेचर.
Arctic Circle to South Pole, frigid zone, and Arctic Circle to North Pole, that is your frigid zone. So we have different zone, torrid zone, temperate zone, frigid zone. So first is torrid. कहाँ lie करती है? Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn के बीच. Right? Temperate zone, they are located on the tropics between Arctic or Antarctic Circle. Then we have frigid zone, North Pole to Northern Hemisphere and Arctic Circle to South Pole in the Southern Hemisphere. Now we have air pressure, the force exerted by the weight of the Earth's atmosphere. Even through air pushes us on us all sides. So we can say that the highest atmospheric pressure is found at sea level, which is measured at 1013.25 million. We use an instrument जिसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर. ठीक है, एयर प्रेशर को नापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं? बैरोमीटर. So several factors that influence atmospheric pressure. दो फैक्टर्स हैं, एक तो आपका टेम्परेचर और दूसरा आपका एल्टीट्यूड. ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो आपके एयर इफेक्ट प्रेशर को करता है. When the sun heats the surface, it warms air above it. और जो वार्म एयर है वो एक्सपेंड कर जाती है और वो कैसे जाती है? लाइटर हो. Altitude, as you ascend from sea level, temperature drops. Higher altitudes have colder air, जो डेंसर होती है, हेवियर होती है, और जो हेवियर एयर होती है वो क्या करती है? सिंक करती है. और क्या जनरेट करती है? हाई प्रेशर. Now we have wind. It is known as horizontal movement. What we call this? Horizontal movement of air in response to differences in the air. So we have various types of winds. We have permanent or planetary wind, periodic or seasonal wind, local. So first is permanent wind. It maintains a consistent direction. Trade wind, westerlies and easterlies and polar. Periodic और seasonal wind क्या होती है? जिसमें क्या होता है? सीजन और ब्लो करता है स्पेसिफिक पीरियड. Next is local winds that arise due to temperature and pressure differences. Right? Like Alps हो गई, Foon हो गई, चिनूक हो गई. ये कहाँ की आपकी? यूएस. Right? So here you can see that. देखो ये आपका इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है. ट्रेड विंड सब ट्रॉपिकल हायर रीजन से लोअर पे जाती है. हमेशा याद रखना कि हायर टू लोअर चलती है. यहाँ पे आपका क्या है? हाई प्रेशर बेल्ट है, तो ट्रेड विंड कहाँ चलेगी? हायर टू लोअर प्रेशर. ठीक है, यहाँ पे ट्रेड विंड है, आपकी जो है चलती है वो वेस्टर्ली चलती है. सब पोलर रीजन में वेस्टर्ली चलती है. वी हैव पोलर वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्ली. Now moisture in the air. Moisture signifies presence of water vapor within the air. The water vapor originates from water bodies, जो एक vast expanses of ocean होता है, right? So the moisture contained within the air is scientifically known as humidity. देखा चिपचिपा वाला जब मौसम हो जाता है. Humidity is a measure of quantity of water vapor present in the air at a specific temperature. As temperature increases, so does the air capacity to retain moisture, and conversely, as temperature decreases. Now formation of clouds and precipitation. When the air capacity to hold moisture reaches a limit, excess water vapor condenses into water droplets. So once what happens? Once these droplets become sufficiently heavy, they descend to the ground as precipitation. Next is types of rainfall. We have three types of rainfall: convectional, orographic, and your cyclonic. So first is convectional rainfall. It results from the vertical movement of air due to heat, right? As it ascends, cooled at higher altitude. Orographic में क्या होता है? It is relief rainfall that occurs primarily along with mountain slopes. When moist wind encounter mountain range, so आपकी कौन सी rainfall होती है? orographic. If we talk about cyclonic, it is close wind circular. यहाँ पे low pressure center होता है. ठीक है, जो वार्म ट्रॉपिकल एयर मास होते हैं वो पोल की तरफ मूव करती है और कूल एयर मासेस किसके तरफ? ट्रॉपिक्स की तरफ. ना इंपॉर्टेंस ऑफ मॉइस्चर एंड रेनफॉल. मॉइस्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे आप देखेंगे ग्राउंड वाटर रीजन. रेनफॉल किसको कंट्रीब्यूट करता है? रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड. इकोसिस्टम सर्वाइवल, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पे फॉर सर्वाइवल. फ्रेश वाटर सोर्स है, रेनफॉल क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ रेन वाटर. एग्रीकल्चर कॉर्नरस्टोन है, ह्यूमन सस्टेन, ये भी रेनफॉल पे डिपेंड है, बारिश पे फॉर एग्रीकल्चर. चैलेंजेस क्या है? व्हेन रेनफॉल बेस्ट ऑफ न्यूमरस बेनिफिट, उसके एक्सेसिव से क्या होता है? फ्लड होता है, लैंडस्लाइड होती है, एंड इवन लॉस ऑफ लाइफ. सो रेनफॉल इज क्वांटिफाइड इन मिलीमीटर्स. एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, उसका नाम क्या है? रेन वॉच. राइट, दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.